राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ हम डेली लाइव पढ़ रहे हैं। 8:30 बजे आपकी डेली लाइव क्लास है। इस टाइम पर 8:30 बजे कहाँ पे? यूट्यूब पे बेस्ट क्लासेस हमारा चैनल है, जिसपे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। इस जो कोर्स है हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं तो पहले सुन लेते हैं। एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल, जिसमें हम एनसीईआरटी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। तो इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर तो चैप्टर नंबर 5 के 5.3 के क्वेश्चन नंबर कहां तक का हमने करा? 11 तक हमने अब तक पढ़ लिया। फिर हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पलर, फिर ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज करेंगे चैप्टर वाइज हम, और सिंपल पेपर्स को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इन सभी की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उन सबका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो भी हमने नोट्स बनाए, क्लास जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक की, तो इन सबके चैप्टर कंप्लीट होते आएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का कौन सा? चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13, 14, 15, है ना। ये हम 5 क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है। तो अब तक सबने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर ही लिया हो, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है उन्होंने? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। उन्होंने क्या बोला है? स्टार्टिंग के कितने 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो किससे डिवाइड होते हैं? 60 से। आपको उनको क्या करना है? उन सभी का सम पता करना है। तो हम पहले लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या आएंगे, है ना। तो यहां पे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय बोले या मल्टीपल बाय बोले, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। डिविजिबल बाय 6। तो क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा कितना है? 18। इस टाइप से अप टू 40, या तो आप 40 से मल्टीप्लाई कर दें 6 का, तो 240 आपका आ जाएगा, और वो क्या होगा? आपका L होगा। बट हम वो नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा नंबर आए तो दिक्कत आती है, इसलिए हमने AP लिखी। अब ये क्या बन गई? आपकी एक AP बन गई। AP में फर्स्ट टर्म को बोलते हैं अपन A इक्वल टू कितना है? 6। DB कितना है आपका? कॉमन डिफरेंस देखो, सभी के बीच का डिफरेंस 6 का, जिसका मल्टीपल बोले या जिससे डिविजिबल बाय बोले वही आपका क्या होता है? D होता है। ये भी कितना आ गया? 6। N इक्वल टू कितना है आपके पास? 40 आया। आपको सिर्फ फाइंड क्या करना है? SN। तो SN का फॉर्मूला लिखा हमने, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1b। ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो SN इक्वल टू कितना होगा? 40/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है? 6 है, प्लस 40-1, और d की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। a कितना है? यहाँ पे 6, और d भी कितना है? 6 है। 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा? 2 से 20 टाइम कैंसिल हुआ। 20, 6 2 जा कितना आ गया? 12, प्लस 39 इंटू 6। 39 इंटू 6 करा हमने, कितना आया? 20 ब्रैकेट 12 प्लस, अब देखो 6 9 जा कितना है? 54, 5 बचा। 6 3 जा कितना होगा? 18, 18 और 5 कितना होगा? 23। दोनों को प्लस करा आपने, 20 इंटू 12 प्लस करेंगे 4 और 2 कितना आ गया? 4 और 2 आया 6, 3 और 1 कितना है? 4, तो 246 आया। अब इसमें 20 से इंटू करा तो S40 इक्वल्स टू आपका आ गया 4 2 जा 2 6 जा, इसका इंटू करते हैं ना, 2 6 जा कितना आया? 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, तो कितना आया? 4920। आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो किसके मल्टीपल है? 6 के मल्टीपल बोले या 6 का डिविजिबल बाय बोले, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, ठीक है। देखिए वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, शायद चलो आगे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ इट। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15।
अब उसमें क्या बोला था, डिविजल बाय बोला था, इसमें उन्होंने क्या बोल दिया, मल्टीपल, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ लिखेंगे अपन फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस टाइप से अप टू 15 टर्म। 15 स्टार्टिंग के 15 टर्म्स चाहिए आपको, क्योंकि 15 मल्टीपल बोले। ये क्या बन गई आपकी एपी बन गई। एपी बनने के बाद हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल्स टू कितना आया 8, टी भी कितना आ गया, मल्टीपल बोले डिविजल बाय बोले वही आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है डी। एन इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 15 है। एस एन का फॉर्मूला लिखा आपने, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखते हैं एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, 2a है ना, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब एस एन की प्लेस पे लिखा आपने 15 इक्वल्स टू 15 बाय 2 ब्रैकेट में 2, a इक्वल्स टू कितना आ गया 8 प्लस फिर क्या आया 15 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में आया 8। तो देखो क्या दोनों में से 8 कॉमन आ सकता है, 8 हमने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, जिससे कॉमन लेने से क्या होता है थोड़ा सा इजी हो जाता है। 15 बाई 2 इंटू 8 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और 15 माइनस 1 कितना है 40। 2 से कितने टाइम गया, 2 1 जा 2, 2 से 4 टाइम, तो 15 4 जा कितना होगा, 15 4 जा कितना होगा 60, 15 4 जा क्या आ गया 60, और प्लस करा दोनों को तो कितना आ गया, यहाँ पे आया आपका 16, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 9, तो कितना आ गया S15 इक्वल्स टू 960। ठीक है, क्या अगर अपन ने जो भी आपको दे नंबर उसी का टेबल लिखना, मल्टीपल बोले या डिविजल बाय बोले दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बिल्कुल, तो S15 इक्वल्स टू कितना है 960 आ गया, यहाँ पे 960 कैसे आया, 15 4 जा कितना आ गया 16, 14 प्लस 2 क्या हुआ 16, 6 6 जा 36, 6 लिखा, 6 1 जा 6 और 3 कितना है 9, तो कितना आ गया 960 आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो ऑड नंबर्स का सम पता करना है 0 से लेके 50, तो 0 से लेके 50 तक ऑड नंबर कितने होते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए। पहले आपको क्या पता होना चाहिए, 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, तो आपको पता आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं। तो यहाँ पे यहाँ लिखेंगे अपन सीरियल नंबर सॉल्यूशन इसका, तो ऑड नंबर्स बिटवीन को शॉर्ट में B/W लिख सकते हैं, बिटवीन 0 एंड 50 आर कितना आ गया 1 3 5। अब ऐसे करते करते कहां पे पहुंचे हम 49 पे। अब हम डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं, बट हम डायरेक्ट 25 नहीं लिख रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि दूसरा नंबर दे दे तो फिर क्या करेंगे, तो जो भी लास्ट टर्म है, मतलब आपके पास a इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया, d इक्वल्स टू कितना है आपके पास 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, a n इक्वल्स टू कितना आ गया, a n आया आपके पास 49, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, देखो आएगा 25, बट हम इसको सोल्व कर रहे हैं। a की वैल्यू क्या लिखी आपने 1 प्लस n माइनस 1, d इक्वल्स टू कितना 2 इक्वल्स टू 49, माइनस की वैल्यू इधर आई प्लस की वैल्यू इधर आई, तो किसकी हुई माइनस की, n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया 48 डिवाइडेड बाई कितना 2, 2 से कितना टाइम कैंसिल हो गया 24 टाइम, माइनस कौन आया तो प्लस का, तो n इक्वल्स टू 25। चाहो तो आप डायरेक्ट लिखो तब भी आपको फुल मार्क्स मिले, कोई दिक्कत नहीं है। अब n आ गया, क्योंकि उन्होंने हमसे n नहीं पूछा, हमसे क्या पूछे सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जिसमें आपको L भी पता, देखो इसमें L भी पता है D भी पता है, तो सॉल्यूशन इजी कौन सा रहता है, इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कम कैलकुलेशन किसमें करना पड़ेगी, जिसमें आपको L दिया हुआ रहेगा, तो n/2 a प्लस n/2 a प्लस l। इस n की वैल्यू n इक्वल टू कितना है 25a, 25/2, a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू 1 है और l इक्वल टू कितना 25।
25/1 कितना है 26 आ गए। हाँ 25 तो नहीं आएगा है ना, ये तो 49 ना आपका, ये कितना है 49, 49/1 कितना आ गया 50, 50/2, 2 से कितने टाइम गया 25 टाइम, तो 25 का स्क्वायर 5 कितना 25, 2 3 कितना आएगा 620, कितना आ गया 620 ऐसे में। तो 25 का स्क्वायर करा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो S25 इक्वल्स टू कितना आ गया 625। ठीक है, ये हुआ कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा दिया, वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है, तो रुपीज लिख देते अपन। अब क्या दिया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। A contract on a construction job specify a penalty of delay of completing beyond the certain date। क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि यदि आपने फिक्स टाइम पे उस काम को कंप्लीट नहीं किया तो आपको क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, हर एक दिन एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं आप उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है पेनल्टी दें 200 फॉर फर्स्ट, यदि आपने एक दिन लेट करा, एक दिन के लिए, 1 डे के लिए कितना है पेनल्टी, 1 डे के लिए है 200 रुपीज, 2 है ना, 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे, सेकंड डे के लिए कितना है 250, थर्ड डे के लिए कितनी है, थर्ड डे के लिए कितना है 300, और है ना, और ऐसा बढ़ देता है। पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे इज बीइंग 50 मोर देन द प्रीवियस डे, मतलब क्या है कि हर अगले दिन पे उन्हें जो पेनल्टी है वो क्या होती है, बढ़ती आ रही है। कितनी बढ़ रही है 50 रुपीज बढ़ रही है ना। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे अस पेनल्टी इफ ही डिले दी वर्क बाय 30 डेज। तो यदि उसने काम 30 दिन क्या करा, डिले कर दिया, तो उसे कितनी पेनल्टी देना पड़ेगी, मतलब टोटल पैसे मिला के देना पड़ेंगे उसे। तो टोटल देना मतलब आपको सम ऑफ टर्म्स देना है, तो सम ऑफ टर्म्स हमको क्या फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में, क्या दिया आपको पेनल्टी है ना, और यहां पे नंबर ऑफ डेज लिख दिए है ना। तो कितनी पेनल्टी देना पड़ रही है उसे 200, कितने दिन के लिए 1 डे के लिए, एक दिन लेट हो रहा है तो है ना, यहां फर्स्ट डे, फिर 250 है ना, 2 डे लेट हो रहे हैं तो है ना, फिर 300 थर्ड डे पे, इस टाइप से। तो यहां से क्या बन रही है देखो, सभी के बीच में ऐसे कितने डेज हो रहे हैं टोटल, तो ये आपको पता नहीं है, यहां पे आपको क्या पता है टोटल कितने डेज हो रहे हैं 30 डे, कितने दिन हो रहे 30 डे हो रहे हैं। तो इससे क्या बन रही है, एपी बन रही है। एपी किस टाइप से देखो, सभी के बीच का डिफरेंस 50 का है, तो 200 फिर 250 दूसरे दिन दिए, 300 तीसरे दिन दिए, ऐसे बढ़ते हैं। तो बताइए इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल्स टू 200, d इक्वल्स टू कितना आ रहा है 50, n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू है 30। आपको sn क्या करना, फाइंड करना। तो sn का कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको रफ कर देते हैं। तो sn के फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, S30 इक्वल्स टू 30/2 टू ए की प्लेस पे क्या लिखा आपने 200 प्लस 30-1 और डी की प्लेस पे कितना लिखा आपने 50 रुपीज। ठीक है, 2 से कितना टाइम कैंसिल हो गया, चलो 2 से बाद में कैंसिल करें। कितना है यहाँ पे 330/2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे कितना आ गया 400 प्लस 30-1 कितना है 29 इंटू 50, तो 5 का इंटू करा 29 में, 30/2 400 प्लस 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 आ गया 1450। दोनों को प्लस करा आपने 30 इंटू, दोनों को प्लस करा तो कितना आएगा 1850 डिवाइडेड बाई क्या है 2 आया, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। देखो 30 से मल्टीप्लाई करना, कंपेरिजन करें 15 से तो 30 से ज्यादा इजी है, तो हम बड़े वाले नंबर को कट कर लेते हैं। 2 से कितने टाइम गया 2 9 जा, 2 से कितने टाइम गया 2 2 जा 4, अब 2 5 जा 10, 3 5 जा कितना आया 15,
3 2 कितना हो गया 6 और 1 7, 3 9 27 और एक 0, तो 0 क्यों आ गया क्योंकि 30 वाला था। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट पेनाल्टी, टोटल पेनाल्टी कितनी हुई, टोटल पेनाल्टी कितनी हो गई ₹27,750, 27,000 उसे पेनाल्टी पे करना पड़ेगी यदि वो क्या करता है 1 महीने 30 डेज डिले करता है यदि अपने कंस्ट्रक्शन वाले वर्क को, तो आया समझ में, इसलिए टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, उसी टाइप का थोड़ा सा चेंज है उन्होंने। अब यहां से क्या वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई, सभी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू दूसरी पूछ लेंगे तो केस स्टडी बन जाएगा। क्या है द सम ऑफ 700 रुपीज, तो टोटल उन्होंने क्या दिया है, द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 केस प्राइस, मतलब क्या है टोटल 700 रुपए है, इसके 7 केस प्राइस दे रहे हैं, तो कुछ बचा 100 रुपए दे दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला क्या है सब अलग अलग है, ठीक है। टोटल कितने 7 केस प्राइस है फॉर स्टूडेंट फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे मतलब एक को सबसे ज्यादा मिलेंगे, एक को सबसे कम मिलेंगे, इस टाइप से। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन दी प्रीसीडिंग, मतलब क्या है कि हर एक प्राइस उसके जो पहले वाला प्राइस है उससे 20 रुपए कम है। 20 रुपए कम कैसे, जैसे मान लो पहले को 100 रुपए दिए हैं तो दूसरे को 80 देंगे, तीसरे को 60 देंगे, इस टाइप से वो क्या कर रहे हैं सबको अलग अलग अमाउंट दे रहे हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो आपको हर एक प्राइस की वैल्यू पता करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है आपके पास 700 रुपीज, 700 रुपए, मतलब ये हो गया आपका SN 700। नंबर ऑफ प्राइस कितने, नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइस कितने हैं आपके पास, जिसको बोलते हैं हम n, इसको क्या बोलते हैं हम n इक्वल्स टू है कितना 7, है ना। फिर इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, तो मतलब डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सभी के बीच का, जिसको बोलते हैं हम d, कितना है माइनस का 20, ठीक आ गया। अब आपको पता करना है a की वैल्यू, तो SN का फॉर्मूला लिखेंगे, SN इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, SN का ये फॉर्मूला होगा। अब SN के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, SN n की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 7 बाई 2 2, ये तो पता नहीं है, 7 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 20। अब S7 की वैल्यू कितनी 700, मल्टीप्लाई का 7 कहां गया, ये वाली वैल्यू कहां है, इधर डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में है 7 और नीचे वाला 2 कहां गया ऊपर, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6 इंटू माइनस का 20, 7 से कितने टाइम गया 100 टाइम, तो 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 6 2 या 12 120, माइनस का 120 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 200 प्लस 120 इक्वल्स टू आया 2a, तो यहां पे कितना आएगा, दोनों को प्लस करा तो 320 आएगा, 320 इक्वल्स टू आया 2a, मल्टीप्लाई का 2 कहां गया आपका डिवाइड में आया, 320 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से कितने टाइम का 60 टाइम, तो आया a इक्वल्स टू 160। अब आपसे बोला है कि पूरे सातों प्राइस पता करें, तो फर्स्ट प्राइस क्या है, पहला प्राइस क्या आएगा 160 रुपीज, पहला प्राइस कितना आ गया 160 रुपए, आया सभी को समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी गिवन टू 7 केस प्राइसेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। अब क्या करना आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस, हर एक प्राइस की वैल्यू पता करना है ना, हर एक प्राइस की वैल्यू आपको क्या करना पता करना। तो बताओ सेकंड, सभी अलग अलग कलर से लिखते हैं, सेकंड क्या आएगा, सेकंड प्राइस 20 रुपए कम, 20 रुपए कम कितना आ गया 140, क्यों, क्योंकि सभी के बीच का डिफरेंस कितना है माइनस का 20। थर्ड प्राइस क्या आएगा, थर्ड प्राइस क्या है आपका, माइनस करा तो 120। थर्ड के बाद फोर्थ प्राइस क्या है आपका,
फोर्थ प्राइस ₹100। फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला क्या आएगा, फिफ्थ आया आपका कितना 80। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्या आएगा, सिक्स्थ आया, सिक्स्थ प्राइस कितना आ गया आपके पास 60। और सेवंथ प्राइस लास्ट वाला प्राइस कितना है, सेवंथ प्राइस कितना है 40। तो लास्ट में चाहो तो ऐसा लिखो, अलग अलग समझ लिखना, थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए लिख दिया अपन ने 7 रंग के, है ना। तो 7 प्राइजेस आर, 7 प्राइजेस आर क्या लिखोगे आप, कौन कौन से 160, 120, 100, 80, 60 और 40। ठीक, तो ये कौन सा हो, क्वेश्चन नंबर अपना 16 होगा। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास इतनी ही थी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर फिफ्थ हमारा कंप्लीट। सिर्फ कितने 4 क्वेश्चन बचे हैं। तो आपने जो भी पहले पढ़ा है इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूँ बता दूं। ठीक है, तो इन्हीं सभी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।